हाय गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या क्या सीखना चाहिए और क्यों सीखना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही होता है कि शेयर मार्केट या फिर ट्रेडिंग करने के लिए हम लोगों के पास सीखने के लिए बहुत कुछ होता है और हम लोग बहुत कुछ सीखने का कोशिश भी करते हैं। क्यों सीखते हैं, वो किस लिए यूज है, वो यूज है भी या नहीं है, ये बिना सोचे समझे हम लोग जो बताया जाता है वो हम सीखने का कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ दिमाग लगाइए कि ये सभी सिर्फ सीखने से होता तो अब एनएससी का जो रिपोर्ट है 100 में से 90 आदमी लॉस कर रहे हैं और 10 ही आदमी प्रॉफिट कर रहे हैं, वो ऐसा रिपोर्ट होता ही नहीं। ये रिपोर्ट कुछ और होता। तो सच्चाई तो इसका ज़रूर कुछ ना कुछ और है, लेकिन हम लोग गलत दिशा में काम कर रहे हैं, इसीलिए ये जो रिपोर्ट है वो आ रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या क्या सीखना चाहिए और क्यों सीखना चाहिए, वो काम करेगा तो क्यों करेगा, वो चीज़ सीख के हम लोग उसका यूज कैसे कर सकते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में होने वाला है, तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहें। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ हम बोल देना चाहते हैं कि जब आप ट्रेडिंग के दुनिया में, शेयर मार्केट के दुनिया में आप कदम रख रहे हैं तो सबसे पहले आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है। एक सिर्फ अपने आप पे करना है, हम पे भी नहीं करना है, किसी और पे भी नहीं करना है, नहीं तो आपका लॉस बहुत बड़ा होगा और इतना लॉस होगा कि आपको शेयर मार्केट जुआ लगने लगेगा। तो आपको किसी और पे भरोसा नहीं करना है। हम भी जो पॉइंट बताएंगे उसको शक के नज़र से देखना है कि भाई जो ये पॉइंट बता रहा है सही होगा कि गलत होगा, उसको आप एक बार चेक करिए। अगर और आपको अंदर से ही आवाज़ आएगा कि ये आदमी सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, वो जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या नहीं करना है, किसी पे भरोसा नहीं करना है, बशर्ते उसके पीछे बड़ा बड़ा स्क्रीन लगा है, उससे कोई मतलब नहीं है। बड़ा बड़ा स्क्रीन के पीछे कुछ और कहानी हो सकता है, तो आपको भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। तो सबसे पहले अब आप लोग दिमाग में लगाइए कि हम लोग ट्रेडिंग कहाँ पर करेंगे। ट्रेडिंग करेंगे शेयर मार्केट में। तो सबसे पहला पॉइंट होता है शेयर मार्केट क्या है, इसका फंदा क्या है, इसमें रुपया कहाँ से आता है, रुपया कौन लगाता है, फिर किसके बदौलत निफ्टी या फिर कोई भी चीज़ आगे पीछे जाता है। अब निफ्टी का नाम यहाँ से मेरे मुंह से निकल गया, बहुत सारे आदमी को निफ्टी के बारे में पता ही नहीं होगा, वो आ जाते हैं और सीधा ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा किस में ट्रेड करें, निफ्टी में करें, बैंक निफ्टी में करें, ये सभी आपके पास कन्फ्यूजन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्यों सीखना चाहिए, और बिना सीखे आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसका क्या लॉस होता है। अब तो आप शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं, उसके फंदा को आप नहीं जानते हो, डायरेक्ट आ गए ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग कर रहे हैं, पता नहीं किस में कर रहे हैं। निफ्टी में कि किसी का आपने वीडियो देख लिया कि भाई निफ्टी में उसने इतना कमाया था, वो वीडियो देख के अगर आप आ गए और आप भी निफ्टी को ख़रीद लिए और ख़रीदने के बाद आपका लॉस हो जाएगा। 1-2 दिन प्रॉफिट हुआ बाय चांस, उसके बाद लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले अब देखिए ट्रेडिंग ये सभी कहाँ से आएगा, शेयर मार्केट से आएगा। शेयर मार्केट का ही तो एक अंग है ट्रेडिंग, तो वहाँ से ही आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों के लिए क्या हो जाता है, शेयर मार्केट क्या है उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और यहीं से ये हुआ बेस, ये बेस अगर आपका अच्छा होगा तभी आप ट्रेडिंग में जो भी कुछ सीखेंगे आगे, ये सभी सीखने का चीज़ नहीं है, ये सभी सिर्फ जानकारी का चीज़ है। जब आपके पास ये बेसिक जानकारी होगा तब अगर आप सीखते हैं तब वो सीखने वाला चीज़ आपको समझ में आसानी से आता है। लेकिन बेसिक ही हम लोग नहीं जानते रहते हैं और डायरेक्ट सीखने का कोशिश करते हैं और हम लोग नहीं सीख पाते हैं। कहाँ से सीख पाइएगा जब तक आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है। जैसे मैथ में आप लोग सुनते होंगे कि बेसिक तुम्हारा क्लियर नहीं है, मैथ नहीं समझ पाएगा। ऐसा ही आपको शेयर मार्केट में सोचना है, बेसिक आपका सही होना चाहिए। तो इस वीडियो तो हमने शेयर मार्केट क्या है, उसका फंदा क्या है, क्या कैसे होता है, उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दिया है। इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में होगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है ट्रेडिंग। हम लोग क्या करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो जब हम लोग ट्रेडिंग करने आ रहे हैं और ट्रेडिंग को ही नहीं जानेंगे तो हम लोग पैसा कैसे कमा सकते हैं। ट्रेडिंग का तो हमें कुछ का नॉलेज ही नहीं है, ये भी सीखने का चीज़ नहीं है। ट्रेडिंग क्या है, इसका फंदा क्या है, क्या कैसे होता है, ये सीखने का बात है ही नहीं। ये जानकारी के लिए आपके पास होना चाहिए, लेकिन होना ही चाहिए, तभी आप जो सीखेंगे उसको समझने में आपको आसानी होगा। जिस तरीक़ा से हम लोग शेयर मार्केट को जानेंगे उसी तरीक़ा से हम लोग ट्रेडिंग क्या है वो भी जानना पड़ता है। तो जैसे ट्रेडिंग क्या है,
इसमें निफ्टी, गामा, थीटा ये सभी अगर अभी आपको बोला जाएगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो हमने इसका भी सेपरेट वीडियो बना के, हो सकता है कि अभी नहीं अपलोड हुआ हो, लेकिन वीडियो जब आप देख रहे हैं 10-12 दिन के बाद हो सकता है अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ट्रेडिंग क्या है उसको भी आप लोगों को देखना चाहिए। अब यहाँ से हम लोगों का ट्रेडिंग का जर्नी शुरू होगा। यहाँ तक हम लोगों का ट्रेडिंग का जर्नी शुरू होगा ही नहीं, यहाँ तक सिर्फ जानकारी हम लोगों के लिए है। अब यहाँ से सीखने का हमारा जर्नी स्टार्ट होगा। तब यहाँ पे सीखने में आता है टेक्निकल एनालिसिस। अब हम लोग टेक्निकल चीज़ को सोच के, सुन के बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा हम लोग कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस को। वहाँ पे हम लोग को लगता है कि बहुत भारी है टेक्निकल एनालिसिस, हम लोग नहीं सकते। अब देखिए इसका क्या बैड इफेक्ट पड़ेगा आप पे। अगर आप नए हैं, हमें हमारा बताना फ़र्ज़ है। अगर आपको लगेगा कि हमें भारी है, टेक्निकल एनालिसिस हम नहीं सीख सकते हैं, तब आप लोग आते हैं शॉर्टकट में जाएंगे कोई इंडिकेटर सीखने, या फिर जाएंगे आप किसी का स्ट्रेटजी सीखने। वीडियो भी आप देख रहे हैं, टाइम भी आपका लॉस हो रहा है, इसके बाद आपका लॉस भी होगा। तो यहाँ से इस सब से बचने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए। अब टेक्निकल एनालिसिस बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। इसमें सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ ज्ञान होने से नहीं चलेगा, ये काम क्यों करता है, कैसे करता है, क्यों करेगा, नहीं करेगा, ये सभी व्यू आपको पता होना चाहिए। मतलब सपोर्ट क्यों बनाया जाता है, वो सपोर्ट का काम क्यों कर रहा है, रेजिस्टेंस क्यों बनाया जाता है, किसको किस पॉइंट को देखकर बनाया जाता है, क्या देख के बनाया जाता है, ये सभी हम लोगों को जानना ज़रूरी होता है। और इसी में सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी आता है लेवल निकालना, यानी कि लाइन ही खींचना होता है, वो लेवल निकालना, ये सभी आप लोग सीख सकते हैं। और यही सबसे बड़ा हथियार होता है ट्रेडिंग में। तो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस पर एक सेपरेट वीडियो बना के इस चैनल पे डाला हुआ है। आप चाहे तो, अगर आपको हम पे भरोसा है तो उसको वीडियो को आप लोग देख लें, नहीं तो आप किसी का भी वीडियो आप देख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन ट्रेडिंग करने से पहले आपको लेवल का ज्ञान होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। अब देखिए क्यों होना चाहिए ये भी बताना अब हमारा फ़र्ज़ है, ये भी हम आपको बताएंगे। अब देखिए अगर हम लोग को पता होगा कि भाई ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि भाई ऊपर जा सकता है, तो कॉल में ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए कॉल ऑप्शन बहुत आदमी को नहीं समझ में आ रहा होगा, पुट ऑप्शन बहुत सारे आदमी को नहीं समझ में आ रहा होगा, इसीलिए हमने बताया ट्रेडिंग करने से पहले हम लोगों को ट्रेडिंग क्या है ये भी सीखना चाहिए। इस वीडियो में जो भी पॉइंट आपको हम बताएंगे वो मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, और उतना ही कुछ सीख के हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों को पता होगा कि ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो हम लोग वहाँ से कॉल ऑप्शन लेके पैसा कमा सकते हैं। अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, अब वहाँ से हमें लगेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो वहाँ से हम लोग पुट ले सकते हैं। आप देखिए कि कैसे हमें हेल्प होता है लेवल निकालने के बाद, सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीखने के बाद हेल्प होता है। ये नहीं कि यहाँ से 100% कन्फर्म कर लेना कि ऐसा होता ही है। अगर ऐसा होता तो सभी सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख के प्रॉफिट कर लेते, लेकिन सब बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है। वही सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस का ज्ञान बहुत ही ज़रूरी होता है। अब आता है लेवल। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप सीख जाते हैं तो लेवल भी आप निकालना सीख जाते हैं। लेवल भी वही होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यानी कि ये सपोर्ट है तो ये एक तरीक़ा से लेवल है, ये रेजिस्टेंस है तो ये एक तरीक़ा से लेवल है। तो वो अगर आप हमारे जो हमने वीडियो बनाया है अगर उसको आप देख लेते हैं तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ये सभी निकालने में। अब देखिए अब यहाँ पे आप लोग बहुत सारे चीज़ सुनते होंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बाद चार्ट पैटर्न, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस का ही है ये सभी, इंडिकेटर। अब इस सब का हम सच्चाई बताते हैं और आप लोग खुद डिसाइड कर ले कि हम लोगों को क्या सीखना है और नहीं सीखना है। देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न में कैंडल का साइकोलॉजी आप लोगों को सीखना चाहिए। कैंडल का साइकोलॉजी का मतलब हुआ कैंडल जो वो बनता है वो क्यों बनता है, रेड कलर वो बना है तो क्यों बना है, ग्रीन कलर का वो बना है तो क्यों बना है, हैमर कैंडल बना है तो क्यों बना है। अगर आप नए होंगे तो ये सभी नाम आप हो सकता है कि पहले बार सुने होंगे, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न आपको आगे या सुने होंगे या सुनने को मिलेगा
कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोगों को मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सारा है, हम लोगों को कुछ नहीं सीखना है कैंडलस्टिक पैटर्न में। हमें सिर्फ कैंडल का साइकोलॉजी सीखना है। और एक दो कैंडल होता है हैमर कैंडल, फिर इन्वर्टेड हैमर, ये सभी कैंडल को हम लोगों को सीखना चाहिए। अगर हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को पूरे मतलब बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, अगर आप सीखने जाएंगे तो 5-6 दिन लगेगा, 2-2 3-3 घंटे का वीडियो आप देखेंगे तब जाके पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न सीखते हैं। लेकिन वो सभी कुछ काम का नहीं होता है। और ये जो हम बता रहे हैं ये अपने एक्सपीरियंस के दम पे बता रहे हैं कि हम एक कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो 2-2 घंटा का आता था, और हम 2-2 घंटे का वीडियो 1-2 बार नहीं 4-4 5-5 बार कैंडलस्टिक पैटर्न का हम सीख चुके हैं। मतलब हम देखते थे उनका वीडियो और देख के हम कॉपी में, अभी यहाँ पे कॉपी नहीं है, कॉपी नीचे रखा होगा, हम आपको बता सकते हैं कि हमने कितना लिखा, और लिखने के बाद हमें एक ही चीज़ समझ में आया, ये सभी व्यर्थ चीज़ें हैं, ये सभी बकवास हैं। आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का सिर्फ कैंडल का साइकोलॉजी क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये बना तो क्यों, इसके पीछे का कहानी क्या है, ये सिर्फ आप जान जाते हैं तो आप उसको दुनियादारी को छोड़िए पीछे। कैंडलस्टिक पैटर्न हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी, हमने पार्ट 1, 2, 3 मतलब 10-15 मिनट का वो वीडियो है, उसमें हमने सारी चीज़ों को खोल के रख दिया है कैंडल के बारे में। तो वहाँ पे जाके आप सच्चाई क्या है वो आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा चार्ट पैटर्न। अब देखिए चार्ट पैटर्न, बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं, फ्लैग होता है, इन्वर्टेड फ्लैग होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, हेड एंड शोल्डर, अब रेक्टेंगल, यू हैन तेन, दुनिया जहान बहुत सारे आपको चार्ट पैटर्न मिलेंगे। बहुत सारे सीखने के बाद अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं क्यों नहीं सीखना चाहिए। सबसे पहले तो आपका टाइम जाएगा, दूसरा नंबर आपका दिमाग अलग ख़राब होगा, क्योंकि अब आप जब चार्ट पैटर्न को सीखते हैं, जो आप सीखेंगे वही चीज़ तो आप अप्लाई करने का कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो आपने कैंडलस्टिक पैटर्न को भी सीखा है, वो चीज़ भी आप अप्लाई करेंगे। चार्ट पैटर्न को आप जा रहे हैं, चार्ट पैटर्न को भी आप अप्लाई करेंगे। लेकिन चार्ट पैटर्न क्या काम करता है, चार्ट पैटर्न में भी आप देखे होंगे कि लेवल ही रहता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही देख के चार्ट पैटर्न बनाया जाता है। तो अगर हम ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर हम सीख चुके हैं तो हम अगर अब चार्ट पैटर्न छोड़िए, चार्ट पैटर्न कुछ भी बन रहा है, अगर हमें पता चल गया कि ये सपोर्ट है, ये लेवल है भाई, इसका ब्रेक करता है, देखेंगे ट्रैप कर रहा है, क्या कर रहा है, वो देख के हम लोग ट्रेड करेंगे। क्या ज़रूरत है चार्ट पैटर्न सीखने का, यहाँ पे आपका टाइम लॉस होगा। सीधा सीधी बात, मेरा अगर भरोसा है तब, नहीं तो सीखने के लिए आप स्वतंत्र हैं, और शेयर मार्केट में सीखना बहुत कुछ पड़ता है, तो इसको भी आप सीख ले। सीखने के बाद आप, हो सकता है 1-1.5 साल के बाद मेरे बातों पर आपको याद आएगा तो आसानी होगा। मतलब अगर मेरा बात आपको याद आएगा तब समझ में आएगा कि भाई वो लड़का तो जो था वो सही बताया था, चार्ट पैटर्न हमें उतना अच्छे से काम नहीं करता। अब देखिए यहाँ पे आपका हम कन्फ्यूजन एक चीज़ से दूर करना चाहते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न यूट्यूब पे आपको हर एक चैनल पे मिलेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न। चार्ट पैटर्न यूट्यूब चैनल पे, हर एक चैनल पे आपको चार्ट पैटर्न मिल जाएगा। अब आप सोच के देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न को सीख के, चार्ट पैटर्न को सीख के अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाता तो एनएससी का जो रिपोर्ट है कि 100 में से 10 ही आदमी प्रॉफिट है और 90 आदमी लॉस कर रहे हैं, वो तो लॉस नहीं कर रहे होते। ये सभी आदमी सीखते हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पे आपको विश्वास करना पड़ेगा कि जब जो चीज़ शुरू में हमें भारी लगता है, जब मेरा लॉस हो जाता है तो हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग गलत दिशा में गलत चीज़ सीखने का कोशिश करते हैं। थोड़े बहुत ज्ञान होना ज़रूरी होता है, लेकिन हमें पूरा नहीं सीखना है। चार्ट पैटर्न का हम बता ही दिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस है। कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडल क्यों बनता है, कि इसके पीछे का कहानी क्या है कैंडल बनने का, वो अगर हम जान जाते हैं तो कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है ट्रेडिंग में, अब यहाँ पे आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, हमें सबसे पहले सीखना है शेयर मार्केट क्या है, दूसरा सीखना है ट्रेडिंग क्या है, तीसरा टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों को कैंडल का साइकोलॉजी, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ज्ञान। बस अब यहाँ से शुरू होता है प्राइज एक्शन, जो कि ट्रेडिंग का बाप है। अगर आपको ट्रेडिंग में सफल होना है तो आपको प्राइज एक्शन सीखना ही पड़ेगा। अब प्राइज एक्शन को सीखते सभी लोग हैं, लेकिन सीखने का तरीका किसी को नहीं मालूम है। अब देखिए प्राइज एक्शन मतलब क्या, प्राइज के एक्शन को प्राइज एक्शन बोला जाता है। प्राइज जिस प्रकार से मूव करेगा,
अगर प्राइस हो सकता है वो चार्ट पैटर्न में मूव करे, कैंडलस्टिक पैटर्न में मूव करे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मूव करे। मतलब यहाँ पे इतना समझिए, मार्केट ऊपर आया, नीचे गया फिर ऊपर आया, इसी को प्राइस एक्शन बोला जाता है। इसी को देख के सभी आदमी ट्रेड भी करते हैं। तो सिर्फ प्राइस एक्शन को जानना नहीं होता है हम लोगों के लिए। अब जितना भी आप वीडियो देखेंगे उसमें प्राइस एक्शन को जानने का तरीका बताता है, लेकिन हमने एक वीडियो बताए हैं कि प्राइस एक्शन के तरीका को आप कैसे पकड़ सकते हैं। उसमें उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस एक्शन क्या है, ये तो हम सीखेंगे ही। इसके बाद उसका तरीका क्या है पकड़ने का, प्राइस एक्शन के चाल को, और हम लोग कैसे उसका यूज करके फ़ायदा उठा सकते हैं, वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक बताया, और आप लोग अभी नए हैं, उतना आपको समझ में नहीं आएगा। सिस्टम से अगर आप चलेंगे तब ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। तो चौथा चीज़ क्या है, प्राइस एक्शन। ये भी टेक्निकल एनालिसिस में ही आता है, लेकिन हमने इसका पॉइंट अलग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये मस्ट इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में, प्राइस एक्शन। इसके बाद दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो आपको ट्रेडिंग सिखा सकता है, और हर एक वीडियो में हम बोलते आ रहे हैं और बोलते रहेंगे कि आपको ट्रेडिंग दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता है, सिर्फ तरीका बताएगा। सीखना आपका काम है और आप ही सीख सकते हैं, दूसरा कोई आपको सिखा ही नहीं सकता इस पूरे ब्रह्मांड में। तो गाइस अगला पॉइंट है वो है मार्केट का एनालिसिस। मार्केट के एनालिसिस को भी हम लोगों को सीखना चाहिए। अब मार्केट का एनालिसिस मतलब क्यों सीखना चाहिए, पहले इसको समझिए। मार्केट का अगर हम लोग एनालिसिस पता होगा तो हम अगर मार्केट अगर डाउन साइड में है तो हम लोग रेजिस्टेंस पे काम करेंगे और हम लोग पुट के तरफ रहेंगे, यानी कि नीचे के तरफ रहेंगे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ है तो हम लोग भी कॉल के तरफ रहेंगे और ऊपर की तरफ रहेंगे। मार्केट अगर साइडवेज है तो हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पे साइडवेज है, यहाँ पे कम ट्रेड करना है। ये सभी आपको उतने अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा, हमने आगे बताएंगे। ये सभी एक्सपीरियंस का कमाल है, ये सभी एक्सपीरियंस का गेम है। मार्केट का एनालिसिस करने का आप तरीका जानिए। मार्केट का एनालिसिस करने का क्या तरीका होता है, आपके पास लेवल निकालने का ज्ञान होना चाहिए, जिसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, हमने वीडियो के आगे में जो बोला है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ज्ञान निकालना हमें आना चाहिए। वहीं से आप मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कल होके ट्रेड करना है तो आज एक डे टाइम फ्रेम को ओपन करिए। डे टाइम फ्रेम को ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको लेवल दिखेगा, लेवल मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिखेगा। और हमने मार्केट का एनालिसिस कैसे किया जाता है, अगले दिन लेवल क्या होने वाला है, ये सभी पर एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है। ये सभी को हम इस वीडियो में सिर्फ ये बता रहे हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए हमारे क्या क्या सीखना चाहिए। सिखाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा टॉपिक है, इसको आपको बारीकी से समझना पड़ता है। तो इसका हमने सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है, मतलब अपलोड कर दिए हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां से आप इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे रियलिटी आता है। ये सभी तो सीखने वाली बात है, 4 चीज़ें हमने सीखा। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, साइकोलॉजी, मार्केट का साइकोलॉजी, आपका साइकोलॉजी। ये आपको कौन सिखाए, आपके अंदर जो है आप क्या सोच रहे हैं, ये आपको कौन सिखा सकता है। आप थोड़ा सा ये तो दिमाग लगाइए। इसके बाद मार्केट का साइकोलॉजी, मार्केट क्या सोच रहा है। मार्केट भी सोचता है और बोलता है, मार्केट भी ये ऐसा होता है, आपको फील होगा कि मार्केट हमें बोल रहा है। तो ये आपको कौन सिखा सकता है कि मार्केट बोल रहा है। ये थोड़ा पागल जैसा बातें हो गया, पागलपन जैसा कि एक निर्जीव वस्तु कैसे बोल सकता है। अब यहाँ पे आप समझिए कि ट्रेडिंग में आपको पागल होना ही पड़ता है। कहाँ पर, चार्ट पर। चार्ट से बातें करना पड़ता है। बात करने का मतलब चार्ट को हमें देखना होता है। अब यहाँ पे आपका साइकोलॉजी खुद ब खुद बिल्डअप होगा, वो होगा एक्सपीरियंस से, और एक्सपीरियंस आपको कोई सिखा नहीं सकता है। इसीलिए हम बोले हैं ट्रेडिंग आपको कोई नहीं सिखा सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक और रियलिटी है। अब जब शेयर मार्केट में आएंगे, ट्रेडिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे, आपका लॉस होगा ही होगा, बशर्ते आप कितना भी सीख लें। ऐसा कोई ट्रेडर दुनिया में पैदा नहीं हुआ है जो जिस दिन से आया है उस दिन से प्रॉफिट ही किया है। सभी आदमी सबसे पहले लॉस किए हैं, एक्सपीरियंस आया है, उनका साइकोलॉजी समझ आया है, मार्केट के साइकोलॉजी को समझे हैं, मार्केट के बिहेवियर को समझे हैं, उसके बाद जाके वो ट्रेडर बने हैं। जो सीखे हैं वो बहुत आदमी सीखते हैं, और सीखने के बाद बहुत आदमी लॉस करते हैं, और बहुत आदमी यहाँ से रिटर्न हो जाते हैं। अब मतलब इस जर्नी को, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने तक का जर्नी को अगर हम 100% मान ले
तो 70 से 80% जर्नी सभी आदमी तय करते हैं। आप भी तय करेंगे, हम भी तय करेंगे, और जो लूज कर रहे हैं वो भी तय करेंगे। सभी चीज़ सीख के आएंगे। सीखने के बाद यहाँ तक 80% तक आएंगे। उनका लॉस तो होगा ही, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, मतलब सब चीज़ पता नहीं है, लॉस होगा। लेकिन अब उन्हें जानकारी के अभाव में वो समझ जाएंगे कि हम मार्केट को नहीं सीख सकते हैं, ट्रेडिंग हमारे लिए नहीं बना है, यहाँ से वो रिटर्न आ जाते हैं। जबकि सच्चाई क्या है, जितना चीज़ हम लोग सीखे हैं सभी चीज़ सीखता है, सभी आदमी सीखते हैं, लेकिन उसको सीखने के बाद हम क्या सीखे, जो हम सीखे हैं उसको सीखने के बाद हम क्या सीखे हैं, इसका मतलब हुआ हमारे अंदर में क्या एक्सपीरियंस आया। अब यहाँ पे अब बात आता है कि जब हम ट्रेड लेंगे तो कुछ ना कुछ सोच के ट्रेड लेंगे, तो वहाँ पे हमको क्या सीखने को मिला कि अगर हम सोचे हैं कि ऊपर जाएगा लेकिन वो ऊपर नहीं नीचे गया, तो वहाँ से आपको सीखने को तो मिल रहा है। इस चीज़ को आपको नोट करना है कि जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे, जो भी ट्रेड लेंगे उससे सीखने का कोशिश करेंगे। लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ वो तो होगा ही, लेकिन अगर वो हमने सोचा है कि नीचे आएगा, वो चला गया ऊपर, तो वो क्यों गया, ये आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा। ये सभी आपको ऐसे एकाएक आने वाला नहीं है। और आपको भी अभी लग रहा होगा कि भाई ये क्या फालतू जैसा बात बता रहा है, लेकिन यही फालतू चीज़ें ही ओरिजिनल चीज़ें हैं। क्यों ओरिजिनल है? क्योंकि यूट्यूब पे ये सभी आपको बहुत कम चैनल पे आपने सुना होगा, और ऐसा वीडियो उतना वायरल होता भी नहीं है। तो जो भी आदमी सुनना चाहते हैं वो सुना के सभी निकल जाते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, ट्रेडिंग में आपको सबसे पहले प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मार्केट का एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग करने का एक्सपीरियंस आपके पास जब तक नहीं होगा तब तक आप मार्केट के साइकोलॉजी को नहीं पकड़ पाते, अपना साइकोलॉजी ठीक नहीं कर पाते। देखिए, अपना साइकोलॉजी का मतलब है, शुरू में बहुत सारे आदमी ऐसे होंगे जो आए होंगे और लॉस उनका शुरू हो गया होगा, तो उस लॉस को देख के वो आप सोच रहे होंगे कि भाई मेरा इतना का लॉस हो गया। इसके सिवा आपके दिमाग में कुछ दूसरा बात आता ही नहीं होगा। और शुरू में आता होगा कि चलो लॉस हुआ, बिना सीखे हुए थे इसीलिए लॉस हुआ, फिर सीख लेते हैं। और जब सीखने के बाद फिर लॉस होगा तो फिर आपका साइकोलॉजी ख़राब। तो पहले तो लॉस हुआ तो हम सीखे नहीं थे, तो यहाँ तक तो ठीक था, हमने सीख लिया, उसके बाद फिर से हमारा लॉस हो गया। तो यहाँ पर आदमी का साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है। फिर वो सोचते हैं कि मेरा लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया। और यही लॉस करते करते वो गलती पे गलती करते जाते हैं और लॉस पे लॉस होते जाता है। तो हम लोगों को अपना साइकोलॉजी मार्केट के साइकोलॉजी के हिसाब से बदलना पड़ता है, अपने साइकोलॉजी को ठीक करके रखना पड़ता है कि ट्रेडिंग में हमारा लॉस होगा ही होगा। ट्रेडिंग में हमें कुछ ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस चाहिए। तो फिर से यहाँ पे आप लोग रिवाइज कर लीजिए। ट्रेडिंग में सबसे पहले हम लोगों को सीखना है शेयर मार्केट क्या है, दूसरा सीखना है ट्रेडिंग क्या है, तीसरा टेक्निकल एनालिसिस में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न का साइकोलॉजी ऑफ कैंडल होना चाहिए, इनकी कैंडल का साइकोलॉजी होना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में ही आता है प्राइज एक्शन, जो कि सबसे बड़ा होता है। प्राइज को देख के ही हर एक आदमी, जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, प्राइज एक्शन को देख के ही मतलब ट्रेड करते हैं। पांचवा पॉइंट आ गया एक्सपीरियंस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी में सभी चीज़ आता है, एक्सपीरियंस में ही आपका साइकोलॉजी आएगा, सभी चीज़ आएगा। और एक्सपीरियंस आपको कोई नहीं सिखा सकता है। ये सभी तरीका को आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं, जो ये सभी चीज़ें को सीखने में आपको 1.5 से 2 महीना लगेगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आएगा। फिर आप आइए शेयर मार्केट में 1 से 2 लॉट, एक लॉट में ही ट्रेड करें। एक लॉट में 350 का लॉस तक आप ले, इससे ज़्यादा का आप लॉस नहीं ले। अगर लॉस हो गया उस दिन आप ट्रेड नहीं करें। और एक चीज़ सोच के आए कि हमें मार्केट में जो हम आए हैं वो सिर्फ ट्रेडिंग को सीखने के लिए आए हैं, पैसा कमाने का अभी नहीं सोचना है। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, अभी आप लोग सोच रहे होंगे 800, 900, 1000, 1200 का प्रॉफिट हुआ, बहुत हो गया। लेकिन जब आप अगर सीख के आएंगे तो 8000, 10,000, 12,000, 20,000 कब प्रॉफिट होने लगेगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। बशर्ते आपके पास अभी पैसा नहीं है, अभी आपको ये सब पे भरोसा नहीं होगा। लेकिन आपको सीख के जब आएंगे तो ये सभी होने में शेयर मार्केट में टाइम नहीं लगता है, लेकिन सही दिशा में होना चाहिए। सभी आदमी गलत दिशा में हैं, इसीलिए 100 में से 90 आदमी, NSE का रिपोर्ट है हमारा नहीं, 100 में से 90 आदमी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है। सिर्फ 10 ही % प्रॉफिट कर पा रहे हैं, जिसका कारण यही है गलत दिशा में जा रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर हैं
वो गलत दिशा में सभी को ले जा रहे हैं और आप लोग भी जाते हैं उनके प्रॉफिट को देखकर, उनका प्रॉफिट देखते हैं और उनसे आप प्रभावित होकर उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, जबकि रियलिटी आपको नहीं पता है। सबसे बड़ा चीज़ है एक्सपीरियंस। तो मुझे आशा है कि आपका जो पॉइंट था, जिस पॉइंट के लिए आपने इस वीडियो को देखा था, वो पॉइंट इस वीडियो में क्लियर हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीक़ा से और भी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।